सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो का स्टार्टिंग में क्या आपको पता चल ही गया होगा कि आज की मीम किस बात पर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वैलेंटाइंस डे की मीम्स। चने के खेत में, चने के खेत में। लो तेरे टट्टी में निकले हुए चने, आखिर वो भी तो तेरे होठों से गुजरे हैं। वाह, क्या राइटर है, क्या टट्टी खाकर राइटिंग की हुई है। वाह, इन लोगों ने टट्टी खाकर राइटर को चुना, राइटर ने टट्टी खाकर राइटिंग की, इन्होंने फिर से टट्टी खाकर एक्टिंग की, एक दूसरे बंदे को भेजा, उसने भी टट्टी खाकर एडिटिंग की, लिप्स बैकग्राउंड म्यूजिक से मैच नहीं हो रहे। वाह, क्या क्या टट्टी वाली लव स्टोरी है। मेरा तो प्यार में धोखा खाकर वो नशा करते हैं देखो लोग। हाँ, और वो जिंदगी खराब करके पूरा पैसा डुबा कर फिर राइटिंग करती है। हाँ, उससे तो मेरा विश्वास ही उठ गया भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सादा सिंपल टेक्निक है। वो टट्टी में से चली निकलो, खाओ, अलग ही लेवल का वो नशा है। इफेक्टिव राइटिंग, ये एकदम इफेक्टिव। बेबी हैप्पी हक डे। कल रात को मेथी खाई थी। ससुर, ये आंड बकते ना, ऐसे ही है हमारे भारत में। अरे हक डे मतलब एक दूसरे को हिंदी में ऐसे मिट्टी मारना होता है सालो। हक डे मतलब अपनी टट्टी उसके मुंह, उसकी टट्टी अपने मुंह। कल मेथी खाई होती है। अरे साले तो क्या खाया था? चने चने के खेत में। आज हक डे है, आज हक डे है, आज हक डे है, जानू जरा जोर से। आज हक डे है, जानू जरा जोर से। तो हगड़ी पर मैंने भी गाना लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो चना खाकर अपन राइटिंग नहीं करता। सच बता रहा हूँ, डायपर में हकते हुए मुझे गाना सोचा आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, आज हगड़े हैं, आज हगड़े हैं, हगड़े हैं, जानू जरा जोर से हगो, ना डिस्टर्ब करो, बस हगने दो। म्यूजिक भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे पगली, वो हीरा कम जीरा ज्यादा लग रहा है। सॉरी सॉरी, जीरा भी नहीं, भुना हुआ जीरा ज्यादा लग रहा है। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। पागल औरत, हीरा बोल रहे कोयला उठा के लगा है। सॉरी सॉरी, उस कोयले में हीरा छुपा है, उस पर आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ केमिकल का छिड़काव करना पड़ेगा। ये क्या है? कुछ चढ़ाएंगे, कुछ उतारेंगे, फिर ये ही बन करके। अरे ये हीरा नहीं पागल, वो महादेव जी का नाग है, नाग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिवरात्रि से पहले छोड़ के आजा बोल रहे थे मेरे को, बोल रहे थे किधर गया मेरा नाग बोलकर। पागल औरत रील के लिए कुछ भी कर रही, किसी के भी नाक को उठा के लेकर आती है। ये लड़की मेरी जान है। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। वाह बेटा, एटीट्यूड। ये भी सीढ़ी में फंसे हुए इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है। हगने के बाद नहीं आता है धोना, माँ बाप को बुलाकर धुलाना, डायपर तक नहीं पहनने आता खुद से, और यहाँ बाहर आके एटीट्यूड छाड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे घर में भी दो है, एक को बोला मैं
कि अभी तू बड़ा हो गया है, खुद से धोया कर। साले ने पानी छोड़ के हार्पिक से धो डाला। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे 7वीं तक तो कुछ समझ में नहीं आता था। जेडबी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं, हमारे गांव में। 7वीं तक मैं फटी हुई चड्डी पहन कर जाता था स्कूल को। क्या बताया अभी आपको। ये एटीट्यूड झाड़ रहे हैं। अगर किसी ने इसकी तरफ आग उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। आंखें निकालेंगे? पिछवाड़े से डायपर नहीं निकल रही है, ये आंखें निकालेंगे। वाह बेटे। तो गाइस, मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज फाइनली मैंने आप लोगों के कहने पे सुभान से शादी कर ली। और अब आप लोग हमें कमेंट में दुआएं दीजिए। हाय। बचपन से शादी करने का शौक था, अभी अभी तो डायपर पहनने की उम्र छोटी है तेरी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गलत टाइम पर पैदा हुए हैं हम। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की शादी हुआ करती थी, जब हम 25 साल के थोड़ी छोटों की शादी हो रही है। हम तो कल यहाँ पर चल कितना बढ़ाने को आए हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं खेलना है मुझे, उठा ले। तो तुम्हारी शादी को हमने कब हाँ कहा बे? और कमेंट पे दुआएं दो। अभी रुको, दुआएं देते हैं। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जितनी जल्दी तेरी शादी हो रही है ना, उससे भी जल्दी तेरी डिवोर्स हो जाए। और वो रोने वाले इमोजी, इमोजी। गाइस, मैंने सुभान से अपनी मर्जी से शादी करी और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ भाग कर आई हूँ। मैं जैसी भी हूँ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और हमारे घर वाले प्लीज हमें ढूंढने की कोशिश ना करें और मेरे घर वाले भी प्लीज सुभान के घर वालों को परेशान ना करें। आजकल के बच्चे लोग पूरा का पूरा उल्टा कर रहे हैं। जब डायपर पहनने की उम्र है वहां पर शादी कर रहे हैं, जब शादी करने की उम्र रहती है वहां पर डायपर पहनेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, तुम ही करो शादी, हम डालेंगे भगवान और निकल जाएंगे हिमालय को। आगे खाली यहाँ पर जनगणना पढ़ने को आए। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती। अब जल्दी से मुझे आई लव यू बोल दो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लव यू टू बोल के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो आपको डिसाइड करना है, आप जहर खा के मरना पसंद करोगे या फिर पानी में डुबकी लगाकर मरना पसंद करोगे, या फिर जहर खा के पानी में डुबकी लगाकर मरना पसंद करोगे। भाई इसमें रिस्क नहीं ले सकता मैं। पहले तो मैं जहर खाऊंगा, फिर पानी में डुबकी मारूंगा। और इससे भी बचना थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं, बच जाऊंगा। तो भाई वो सूर्यवंशम वाली खीर, हाँ खीर, उसके बाद वो खून की उल्टियां होगी, वो मरेगा, खाली मरेगा, डायरेक्ट मरेगा। गजब बेइज्जती है। 2000 में पैदा होने वालों, भाई तुम लिख के ले लो, तुम्हारी शादी होगी ही नहीं। क्या बोला तूने? जब हम 10वीं 12वीं में थे, हमारी जो मतलब हमारे लेवल की जो लड़कियां थी उनकी शादी हो गई बड़ों के साथ, और हम भरोसे बैठे थे हमारे अगली वाली पीढ़ी पर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये साले पेट से ही पैदा होने से पहले ही सेटिंग करवा के आ रहे हैं। कहाँ होगी शादी, कहाँ होगी, लिख के ले लो। नहीं होगी, हम खाली यहाँ पर जनगणना बढ़ाने को आए हुए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? यहाँ पर झूठा नहीं मिला। हमारे घर रिश्तेदारों वाले आते हैं, बोलते लड़का दिखाओ। लड़का दिखाने के बाद 100 रुपए देते और बोलते डॉक्टर को दिखाओ। फाइनली मैं एक प्रपोज यार, मैं तुझे भाई बना बोलती हूँ। भाई वाला कान बंदा में। एक तुम्बा नाम का गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। उनका घर एक सुनसान जगह पर था। 2000 में पैदा होने वालों, इस 14 फरवरी तक देख लो। हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो समझ लो
खाली तुम जनगणना बढ़ाने के लिए पैदा हुए हो। तो डेटॉल की ऐड नहीं आती क्या? वो मतलब डेटॉल से 99.99% कीटाणु मर जाते। वो जो बचे हुए 0.01 कीटाणु, हाँ यही है, ये टिकटॉक में पैदा हुए वो। अरे कंट्रोल कंट्रोल उदय, सब पता चल रहा है। टिकटॉक, इसके बैक पर देखो टिकटॉक लिखा हुआ है। और ये साइड को कौन सी दी हुई है? ओ सॉरी, जय मां छपरी देवी, पहचानने में गलती हुई है। जय मां छपरी देवी। और ये छपरी मां छपरी देवी के पीछे क्या हुआ है? ससुर ये छपरी मां के पीछे क्या लटका हुआ है? कौन सा झुंबर लटका हुआ है आपने? बड़ा हरामी हो बेटा। आज से वीडियो शुरू होने से पहले जय मां छपरी आपके दर्शन लेकर ही शुरू करूंगा वीडियो। जय मां छपरी देवी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कहाँ से आते हैं? तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे गुस्सा आ गया तो खाने का मन ही नहीं किया। चलो मैं खिलाती हूँ। मैं करा कि मैं आवा नजर तेनू लायक तेरे की वे हुआ तू दस मैनू बोल तेरे मैनू आने दे सुनी करा मैं कितने जतन सुनी। मेरे बाबू ने थाना थाया। अरे तुम्हारा बाबू वहां पर भंडारे में 50 आदमियों का खाना अकेले ही खत्म कर दिया। This is business. फिर वो बाद में के लिए थैले में भरकर लेकर भाग रहा था। मेरे बाबू ने थाना थाया। तुम्हारा बाबू पूरा का पूरा जानवर काट के खा जाए। गजब बेइज्जती है। मेरे बाबू ने खाना खाया, अभी बोलेगा नो नो बेबी आई एम ऑन डाइटिंग, ओनली वन भजा, यू ईट बाकी चे। तू आ गया क्या? पागल बना रहा है तुमको।